Can someone please confirm, is my voice very loud and clear? Am I audible enough? Perfect. Good evening. Good evening. Thank you. Can you see the screen as well? Okay, perfect. Thank you for the confirmation. So hi everyone, and welcome to the first ever session on our course, that is time cycle trading. So as I already notified you all earlier, this will be the introductory session wherein I will try to lay a foundation in your mind about time cycle trading. What are the components in time cycle trading? What can you expect from my side? What I will be expecting you from your side? And all the other details, all the questions that you might have in your mind right now or before joining the course. Because I know that हमने ऐप लॉन्च की और बहुत कुछ लोगों ने कुछ पूछा भी नहीं, कुछ देखा भी नहीं, and they just trusted us blindly. They downloaded it, they purchased the course, and we all are here right now. And thank you so much for such a response. And मैं promise करता हूँ that I will deliver what you expected and even more. ठीक है? और मुझे ये भी पता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो भी आई गेस 85 से 90% लोगों ने बंडल परचेज किया था कॉम्बो कोर्स, एंड दैट इज रिकमेंडेड. ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़े 2000 रुपए ज्यादा मिल गए इसलिए बोल रहा हूँ, पर क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दैट सिर्फ डिमांड सप्लाई सीखोगे अगर आप, तो टाइम रीडिंग नहीं कर पाओगे, तो वो आधा नॉलेज है, एंड वाइस वर्सा. तो दोनों अगर सीख रहे हो तो यू विल बी एबल टू गेट 360 डिग्री व्यू. ठीक है? तो मैं टाइम साइकिल के बीच में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चार्ट ट्रेडिंग पर मैं थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई भी ऐड करूँ. ठीक है? क्योंकि दैट इज हाउ आई ट्रेड पर्सनली एज वेल. बट बहुत सारी चीज ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ टाइम साइकिल के ऊपर ही है. कुछ सॉफ्टवेयर भी है जिनको रीड करना मैं सिखाऊंगा आपको, बैक टेस्ट कैसे करते हैं. ठीक है? सब कुछ कवर करेंगे. तो आई विल ट्राई कि इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे है जो आउट ऑफ इंडिया वाले भी है, बहुत सारे ऐसे जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, उनको हिंदी नहीं आती है. तो आई विल ट्राई कि दोनों का मिक्स रखूँ. ठीक है? Alright, so let's start this session with a very good quote by Mr. W.D. Gann, that time is the most important factor in determining market movements and studying the past records of the averages or individual stocks. You will be able to prove yourself that history does repeat and that by knowing the past you can tell the future. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो विश्वास नहीं करते फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में. ठीक है? कि ये क्या है, काम करेगा भी नहीं, या इसका रिजल्ट क्या है वो नहीं पता है. बट यस, एक क्वेश्चन मार्क था, इसलिए हमने कोर्स ज्वाइन कर दिया. लेट अस सी कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा. ठीक है? तो जो लोग ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई वाले हैं, अगर आपको ये आंसर करना है तो बेस्ट है, अगर नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, पर थोड़ा इंटरेक्शन बनेगा. ठीक है? तो जो लोग नए, आज बहुत सारे लोग नए ज्वाइन किए. ठीक है? तो जो लोग नए, आप कितने समय से आप ट्रेडिंग कर रहे हो? आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप कितने समय से आप यू आर ट्रेडिंग और यू आर इन द मार्केट, आइदर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग. सिंस हाउ लॉन्ग यू आर डूइंग दिस? फाइव ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 8 ईयर्स, 2019, 17, 5 ईयर्स. चलो, मतलब न्यू 1 ईयर. ओके, सो वी हैव मिक्स ऑफ एवरीथिंग. नए भी है, पुराने भी है, बहुत पुराने भी है. दैट्स गुड, दैट्स गुड. तो आप लोगों ने कभी भी कोई भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है क्या आज तक? या किसी ने भी यहाँ पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोई भी कोर्स या कोई भी सेमिनार अटेंड किया है कभी भी? कोई भी? नो 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 नो. यस, ओके. एक यस आया, बाकी सब नो 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 नो. यस, ओके ओके ओके. एक दो है यस वाले, बाकी सब नो है. ओके, नेवर एवर. ओके ओके ओके, परफेक्ट. चलो, तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया था पहले, कहीं भी जो भी देखा था फर्स्ट, सब इरेज कर दो यहाँ पर. ठीक है? फिर आप क्या करोगे कि कंफ्यूज हो जाओगे दो तीन चीजों, क्योंकि दिस इज अ सी ऑफ नॉलेज. तो सब मिक्सअप मत कर देना प्लीज. पुराना जो भी सीखा है उसको टाटा बाय बाय बोल दो. देयर वाज अ रीजन कि पुराना नहीं चला, इसलिए यू आर स्टिल इन अ सर्च ऑफ समथिंग बेटर, समथिंग बेटर, इसीलिए हम यहाँ पर है. राइट? ओके ओके ओके, चलो परफेक्ट. तो जो नए हैं यहाँ पर, उनको थोड़े से गाइडलाइंस में बता देता हूँ, जो मैंने कल के हमारे डिमांड एंड सप्लाई में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए. थोड़ा शॉर्ट रखूंगा इसको, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है? सबसे पहली गाइडलाइन यही है कि आपको नोट्स बना के रखने हैं. हर एक सेशन के बाद मुझे पर्सनली आपको नोट भेजना है. एप्लीकेशन में, चैट में आप मुझे भेज सकते हो. ठीक है? और ग्रुप में भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली भेजोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. हर एक सेशन में कंपलसरी 110% आपको भेजना है. मुझे पता चलेगा कि कौन कितना इन्वॉल्व है. ठीक है? दूसरे कोर्स की तरह नहीं है कि चलो पैसा लिया, टाटा बाय बाय, खत्म बात.
मैं जानना चाहता हूँ कि आपने आज क्या क्या सीखा है, कितना नोट डाउन किया है, कितना आप इंटरेस्टेड हो, कितना इन डेप्थ आप सब कुछ देखते हो, नोटिस करते हो, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। ऑलराइट। फिर उसके बाद में गाइडलाइन नंबर 2 हमारी ये है कि जो भी आपने एप्लीकेशंस डाउनलोड किए ना, सब फालतू के न्यूज बेस्ड हो या कोई भी ट्रेडिंग के कोई भी हो, जहां से आपको कोई भी टिप्स आए या कुछ भी आए हो, इंक्लूडिंग मैं तो बोल रहा हूँ फिन्यूक्स को भी डिलीट कर दो, या तो आप फिन्यूक्स प्रो के अगर मेंबर हो तो पोज कर दो, ठीक है, ट्रेडिंग अपना पोज कर दो, इसके बेस के ऊपर ट्रेडिंग मत करना। 110% स्टार्टिंग में आपको नहीं कुछ भी समझ में आएगा, एक दो टॉपिक कवर करके आपने बोल दिया कि चलो हो गया मेरा सब कुछ, अहम ब्रह्मास्मि खत्म करो, टाटा बाय बाय कर दो, फिर कॉल पुट लेने चले गए और फिर आओगे कि सर ये तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं किया, तो हो सकता है कि वो अभी मैंने इन डेप्थ आगे सिखाया ही नहीं है और आपने पहले से ही आधा छोड़ के चालू कर दिया ट्रेडिंग। तो जब तक कोर्स कंप्लीट ना हो, सारे अनवांटेड एप्स, चैनल्स, न्यूज सब टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है, और जब तक कोर्स कंप्लीट ना हो आपको ट्रेडिंग इसके बेस के ऊपर नहीं करनी है। राइट। एंड टू ऐड ऑन दैट, डोंट जंप ऑन नेक्स्ट टॉपिक। हो सकता है आपके मन में जो अभी डाउट है ना, वो मैं कवर करने ही वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग इधर नए भी हैं, बहुत लोग पुराने हैं, कुछ को ऑलरेडी बेसिक्स पता है एस्ट्रो फाइनेंस का, कुछ को बिल्कुल नहीं पता है, तो मैं सब कुछ बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक करूंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मैंने ये टेलर मेड पूरा किया है ना, डिमांड एंड सप्लाई विथ एस्ट्रोलॉजी या गैन थियरी, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको ये कंटेंट, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सब कुछ लो, वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स एंड देन एडवांस लेवल पर विल गो, ठीक है। तो दिस आर द सेट ऑफ रूल्स विच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड कि आप वो इतना तो करोगे। और हाँ, विदाउट एनी कुछ ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि एक दूसरे मेंबर्स के साथ कभी भी ग्रुप में कुछ भी ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे सोचना पड़े कि चलो ये स्टूडेंट अब नहीं रहेगा ग्रुप में या ये भी, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू हेल्प ईच अदर, क्योंकि सब लोग आप सीख ही रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर हो, तो कभी भी किसी के साथ रूड बिहेवियर बिल्कुल भी मत करना। राइट, चलो। आपके मन में बहुत सारे डाउट हो गए कि यार टाइम साइकिल है तो ये गैन थियरी वाला है या ये सिर्फ प्लैनेट्स के ऊपर है या ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है या चलो और कुछ कोई थियरी है क्या। तो मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ आपके माइंड में, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स एंड व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कोर्स। सबसे पहले है टाइम साइकिल थियरी, ठीक है। टाइम साइकिल थियरी में क्या होता है वो भी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे हर एक चीज में एक सीजन आती है, हर एक चीज का कोई एक समय आता है, ठीक है। इवन इफ अ बेबी इज बोर्न, उसको भी 9 महीने लगते हैं तभी जाके वो डेवलप होता है। या कोई भी चीज ले लो, पूरे यूनिवर्स में सब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो गया तुरंत ही, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, सब चीज टाइम लेंगे ही डेवलप होने में, वैसे ही मार्केट भी टाइम लेगा ही डेवलप होने में। तो सब लोग अगर प्राइस के पीछे ही भाग रहे हैं तो टाइम के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। सो दैट इज द मेन फैक्टर विच आई वांट टू डिस्कस इन दिस कोर्स। सो टाइम साइकिल थियरी उसके ऊपर ही होगी। सेकेंड कंपोनेंट विल बी एस्ट्रोलॉजी एंड और एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। अब देखो, मुझे नहीं पता है, वी आर अ पूल ऑफ पीपल हियर, ठीक है, पूल ऑफ ट्रेडर्स हियर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट रिलीजन, सो आई डोंट नो अबाउट योर बैकग्राउंड्स एट ऑल, ठीक है। लेकिन ये कुछ रिलीजियस लोगों को शायद तुरंत क्लिक कर जाएगा, और अगर आप दूसरे रिलीजन या आप चाहे मानते ही नहीं हो कोई भी रिलीजन में लेट्स से, तो थोड़ा सा आपको इम्प्रैक्टिकल भी लग सकता है शुरुआत में, तो आप सिर्फ सीखने पे फोकस करना, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि चलो इसको बढ़ा दिया, इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है फैक्ट्स है। अगर कोई ऐसा बोलेगा कि यार ये तो मतलब सांस ले रहा हूँ लेकिन हवा तो दिख नहीं रही, उसका मतलब हवा नहीं है, तो हमारे मानने या ना मानने से ऐसा नहीं है कि हवा नहीं है, वो होगी ही, अगर हम मानते भी है या नहीं मानते। वैसे ही कुछ चीजें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में होती है, अगर हम माने या ना माने, ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर द डेज जब मैं कनाडा में था, ट्रेडिंग करता था, तो सिर्फ प्राइस के ऊपर करता था। आई वाज कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम साइकिल थियरी, एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने शुरुआत में कहीं पर सुना, देखा, किसी ने बोला, तो मुझे भी मतलब मैं भी ट्रोल कर रहा था कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर जब धीरे धीरे क्वेश्चन मार्क आने लगा, मैंने कुछ चीजें नोटिस की मार्केट में, कुछ सीजन्स देखे ऐसे टाइम के ऊपर मार्केट में, तब जाके थोड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई ये सीखना तो पड़ेगा, मतलब दिस कैन बी एडेड टू डिमांड एंड सप्लाई थियरी, अलग लेवल का एक आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने इतने साल से ट्रेडिंग किया, इतने सारे ट्रेडर्स को देखा हूं मैं, पर्सनली जानता हूं मैं, थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो। सबकी अलग अलग मतलब होती है कि कोई कोई अलग मेथड यूज करता है, कोई अलग। देखो, एंड ऑफ द डे आपको पैसा घर में आना चाहिए, कोई भी मेथड यूज करो, लेकिन मैंने जितना पर्सनली देखा है ना, मुझे डिमांड एंड सप्लाई थियरी विथ टाइम साइकिल थियरी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट मिला ना, जो कन्विक्शन मिलता है इससे, जब आपको ये भी पता होता है कि ये टाइम पे ये प्राइस यहाँ पर हो सकती है, इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, तो फिर 5 मिनट की कैंडल आपका कन्विक्शन हिला नहीं सकती।
आप नहीं मानोगे, आज का जो बहुत सारे इधर प्रो मेंबर्स है, राइट, तो आप नहीं मानोगे कि लास्ट का जो रैली आया था ना, दैट वाज एंटिसिपेटेड बाय मी सिंस मॉर्निंग, क्योंकि आज का जो डे है ना, आज याद रखना कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th, ठीक है। आगे वाले सेशंस में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स कैसे फाइंड आउट करने ये बताऊंगा ना जब, तो याद रखना 16th वाली डेट आपको मिलेगी। तो मैं इसीलिए आज सुबह से एंटिसिपेट कर रहा था कि क्लोज कहाँ होगा, क्योंकि मार्केट कैन बी ओपनड बाय एमेच्योर्स, लेकिन क्लोज तो प्रोफेशनल्स ही करते हैं। पूरे दिन में जो भी बनाना है पैटर्न बना लो, लेकिन क्लोज तो जहां पर होना है वही होगा। तो इसीलिए आई वाज एबल टू कैप्चर दैट लास्ट मोमेंटम ऑफ 300 पॉइंट्स विथ लेवल। मैंने बोल दिया था कि ये लेवल तो मतलब हो ही सकता है, आराम से आ ही सकता है, उसके ऊपर अगर जाता है तो सोने पे सुहागा है, लेकिन ये लेवल की क्लोजिंग, इन शॉर्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ ग्रीन क्लोज टुडे इन निफ्टी, एंड दैट वाज शेयर्ड व्हेन निफ्टी वाज डाउन बाय 150 पॉइंट्स, और क्लोज का किया 100 या 150 प्लस पे किया होगा, तो पूरा मोमेंटम पकड़ा है, ठीक है। ये तभी कन्विक्शन डेवलप होगा जब आप थोड़ा सा बिलीफ रखोगे, थोड़ा सा आप क्वेश्चन मार्क रखोगे, और सबसे मेन चीज, सब कुछ जो भी हम करते हैं ना उसकी इफेक्ट आती है और कॉज भी होता है, कॉज और इफेक्ट दोनों चीजें आती है, लेकिन जब क्वेश्चन मार्क होगा ना तो और भी मजा आएगा आपको कि ये हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ, ये इफेक्ट तो आया, लेकिन व्हाट वाज द कॉज ऑफ दिस इफेक्ट। ये बात नोट डाउन कर लो, पिन कर दो, अपने स्क्रीन के ऊपर लगा दो, हर एक चीज पे आप जब ये क्वेश्चन मार्क करोगे ना, नॉट इवन इन ट्रेडिंग, इन एनीथिंग एल्स, कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ दिस इफेक्ट, ये हुआ तो सही, लेकिन ये क्यों हुआ, ये लास्ट में रैली तो आई, लेकिन क्यों आई, अगर ये पता चल जाता तो कितना मजा आता। मनी विल बी बाई प्रोडक्ट फॉर यू गाइस। I just want to develop that curiosity. This course is all about that curiosity कि what will be the course of every effect that we see on the chart. So we will only discuss the cause. Effect तो चार्ट पे दिख जाएगा। मैं बोलता हूँ ना, बहुत बार ये सुना है मेरे से कि न्यूज तो आपको गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी आपको प्लेटर, सिल्वर प्लेटर पे लाके देगी कि सर ये लो, ये न्यूज है, लेकिन चार्ट आपको पहले बोल देगा। वैसे ही टाइम साइकिल आपको पहले से ही बोल देगा। कॉज आपको पता ही है, तो इफेक्ट क्या होना है वो तो पता ही होगा, तो कन्विक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यस और नो। इफ यू रन आफ्टर द कॉज, इफ यू रन आफ्टर लर्निंग द कॉज, तो आपका कन्विक्शन 100% बढ़ेगा, लेकिन सबको इफेक्ट पे ही भागना है, समझ रहे हो। तो टाइम साइकिल इज द कॉज, डिमांड एंड सप्लाई थियरी इज द इफेक्ट। हमको दोनों को सही में बैलेंस रखना है, and I will prove it by the end of this course that this theory impacts our market by a big margin, big margin, ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पे आ गया। उसके बाद में जो है हमारे फेमस इंसान WD गैन, उसकी जो थियरीज है, उनकी जो आपको मैं थोड़ा डिटेल में भी इनका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है सब जगह पे, ट्विटर पे या यूट्यूब पे या टेलीग्राम चैनल पे, WD गैन थियरी मतलब है कौन, ये क्या किया था ऐसा, तो कि 1900s में ये इंसान थे, 1950s में शायद उनकी डेथ हुई थी, 1955 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी भी 2024 में भी लोग मतलब उसके पीछे, ट्रेडिंग के पीछे पागल है। तो ऐसा तो क्या कर दिया था उन्होंने लाइफ में, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ जो बहुत कम लोगों ने शायद देखा होगा। सब थियरीज के पीछे भागते हैं, लेकिन नो बडी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द पर्सन हिमसेल्फ। So in his lifetime before dying during 1950s or earlier, he spent around $20,000 on research कि एस्ट्रोनॉमी का इफेक्ट क्या होता है मार्केट पे, और वो समय पे $20,000 मतलब बहुत बड़ी अमाउंट हो गई गाइस, ठीक है। तो वो सिर्फ रिसर्च पे डाला उन्होंने, एंड दी वर्ड आई एम यूजिंग इज रिसर्च। आगे थोड़ा आपको बोलूंगा कि क्यों मैं रिसर्च बोल रहा हूँ। फिर उनकी जो डेथ थी तब उनकी नेटवर्थ कितनी थी पता है, आप गैस कर सकते हो, $50 million, एंड ओनली बाई ट्रेडिंग, $50 million बिफोर डाइंग हिज नेटवर्थ। तो ऐसा क्या उन्होंने डिकोड कर दिया मार्केट में, ठीक है। तो उनका एजुकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो सब गैन गैन कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे वैसे इंसान भी नहीं थे। ही वाज मेंबर ऑफ द 33rd डिग्री मैसनरी, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, आपको अगर गूगल करना है ना तो देख सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें कौन कौन था उनके साथ कलीग, वो भी मैं आपको बता देता, थॉमस एल्वा एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन थे, ऐसे भी नहीं थे कि चलो भाई स्टॉक मार्केट में आ गए विदाउट एनी प्रायर एजुकेशन, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश की थी उनकी लाइफ टाइम में, बहुत सारी, लेकिन उसमें से वन ऑफ द फेवरेट और जो मैंने बहुत बार रीड किए, दैट इज टनल थ्रू द एयर। मैं सारी की सारी बुक्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। डिजिटल कॉपीज जो भी है मैं यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे डाल दूंगा। बैकएंड से मैं बात कर लूंगा, अगर कोई साइज का कुछ भी इशू आया तो वो देख लेंगे, लेकिन कर देंगे वो, ठीक है। उनकी जितनी भी बुक्स है, लेकिन द बेस्ट वे टू स्टार्ट दिस कोर्स विल बी कि आप वो बुक भी रीड करो और साइड बाय साइड मेरे वीडियोस भी देखो, बहुत मजा आएगा, तब आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। यस, लैंग्वेज इंग्लिश उनकी थोड़ी पुरानी है और वो बहुत ही हार्डकोर क्रिश्चियन पर्सन थे,
तो शेक्सपियर वाले सब वर्ड्स आएंगे, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन, आई एम नॉट गेटिंग एनी ओनली ऑडियो। ओके, आप एक काम करो कि रिस्टार्ट कर दो, ठीक है चंद्रकांत जी। नेम ऑफ द बुक प्लीज, यस, टनल थ्रू द एयर। डोंट वरी अबाउट इट, मैं सारी बुक्स यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, उनकी डिजिटल कॉपीज, ओके। एंड सबसे फैसिनेटिंग बात बताऊं, ठीक है, व्हाट माय इंटरप्रिटेशन फ्रॉम हिज लाइफ, एंटायर लाइफ इज, उन्होंने अपनी बुक पर मेंशन किया है दैट आई ट्रैवल्ड टू इंडिया एंड इजिप्ट एंड आई लर्न मेनी थिंग्स अबाउट टाइम साइकिल थियरीज फ्रॉम देयर। ही केम टू कोलकाता ऑल्सो, और यहां पर आके उन्होंने सीखा है, और वहां पे जाके वेस्टर्न का छापा मार दिया है और बेचा है सबको। और मुझे हंसी इसलिए आता है, या चाहे हंसी बोलो या गुस्सा बोलो कभी कभी, कि जब हमारी ही पब्लिक हमसे क्वेश्चन करती है, और वो भी हमारी ही ये सब एजुकेशन पे, और अगर कोई बाहर का वेस्टर्न कोई आके बोल जाता है कि ये तो अब तो हो गया ना ज्ञान थियरी, वो लेबल लग गया अब तो चलो हाँ चलो कोर्स ले लेते, चलो सीख लेते, बहुत ही ज्ञानी इंसान होगा। अरे भैया वो खुद इधर आया था सीखने के लिए, तो आप ही बोलो कि ये हंसी वाली बात हो सकती है, गुस्से वाली बात हो सकती है, और मैं प्रूव कर दूंगा आपको ये कोर्स में। और ये भी मत सोचना कि इट इज 100% ऑन WD गैंस वर्क ओनली, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होगा। पूरा पूरा दरिया है जिसमें से एक बाल्टी मिस्टर गैन ने उठा के ले ली थी और वो चले गए थे उधर। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे एरियाज डिस्कवर करूंगा जो मैं आपको बताऊंगा, वो उन्होंने भी अपने बुक्स में कहीं पर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बोला था आपको कि रिसर्च, उन्होंने रिसर्च किया था, रिसर्च का मीनिंग ये होता है कि जो ऑलरेडी पहले से हो वो आप रिसर्च कर रहे हो, यू आर रिसर्चिंग इट अगेन, ठीक है। लेकिन उनका नया फाइंडिंग नहीं है, ये ऑलरेडी था पहले से, उन्होंने सिर्फ रिसर्च में $20,000 डाले थे। और मैं तो आपको दावे के साथ बोलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है रामायण 7-7,500 पहले साल पहले वो हुई थी, पूरा इवेंट हुआ था रामायण। इतिहास जो हम बोलते हैं, इतिहास सब बोलते हैं माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल कभी भी मत बोलना, क्योंकि उसमें आगे मिथ आता है। सबसे पहले मिथ, मिथ मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, फिक्शन है। इतिहास बोलना, इतिहास मतलब इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, इतिहास, ठीक है। तो इतिहास हमको बताता है कि रामायण हुई थी 7-7,500 पहले, वो पूरा इवेंट हुआ था। तो उसमें ऑलरेडी हमको ये भी पता है कि पुष्पक विमान था, तो द वर्ड यूज्ड वाज विमान, ठीक है, विमाना या विमान। तो अगर तब विमान ही नहीं होता, एन ऑब्जेक्ट दैट कुड फ्लाई, अगर वो ही नहीं होता तो वर्ड कैसे एग्जिस्ट करता है? ये सारे स्क्रिप्चर्स पे, वेद वेद पुराण सब में अगर वर्ड है तो कुछ तो होगा तब। और फिर तो मतलब यूएस वाले इधर आके या यूके वाले इधर आके बोलेंगे कि चलो कोई देख लेते, उधर जाके बोलेंगे राइट ब्रदर्स ने बोल दिया एरोप्लेन तो हम नहीं किया था, हमने ही मतलब ढूंढा है। और अगर ये आप किसी इंडियन को बोलोगे तो नहीं यार ये तो नहीं हो सकता। वैसे ही अगर आप गुजराती है या आपको संस्कृत का ये वर्ड पता है, गुरुत्वाकर्षण बड़, गुरुत्वाकर्षण बड़ मीन्स ग्रेविटी। तो भैया ये तो हजारों साल से ग्रेविटी, लेकिन न्यूटन ने तो बोल दिया कि ये तो मेरा फाइंडिंग है, तो हमने मान लिया अरे न्यूटन इज किंग ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने ही ढूंढा है, सेब गिर गया और यूरेका हो गया। लेकिन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बड़ वर्ड ही तब आया, इसको आप अगर आप ब्रेक करते हो ना, गुरुत्वाकर्षण बड़ मतलब आकर्षित करता है, और बड़ मतलब फोर्स, ठीक है, ऐसा फोर्स जो आकर्षित करता है, तो वही तो ग्रेविटी है। और ये कोई कोइंसिडेंस है क्या? गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटी साउंड भी सिमिलर करता है। और एक और वर्ड ऊर्जा मतलब एनर्जी, तो कोई अभी साइंटिस्ट आके बोलेगा एनर्जी मतलब हमने सबसे पहले वो किया था, आप भले हजारों साल से ये वर्ड यूज कर रहे हो। तो ये आपको बिलीफ लाना पड़ेगा ये कोर्स में। मैं अभी आपका माइंडसेट डेवलप कर रहा हूँ बिफोर गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज, ये फंडामेंटल माइंडसेट डेवलप कर रहा हूँ कि क्यों यू नीड टू बिलीव ऑन दिस पार्ट ऑल्सो इन फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। आई कैन गो ऑन एंड गो ऑन प्रूविंग ऑल दी पार्ट अबाउट इट, बिकॉज मैं बहुत सारी बुक रीड करता हूँ, मैं ट्रिप पे बाहर नहीं जाता बहुत, आई एम अ बेडरूम ट्रेडर, ठीक है। ऐसा नहीं है सोशलाइज करना नहीं पसंद है, लेकिन जानना पसंद है, द कॉज इज ऑफ द इफेक्ट, सो थिंक अबाउट इट। लेकिन चलो वापिस से WD गैन की कुछ मतलब बंदा ऐसा भी नहीं था, अचीवमेंट्स भी थी। तो व्हाट ही डिड वाज ही प्रेडिक्टेड 1914 एंड 1918 वॉर 6 मंथ्स अगो। ये वॉर 6 महीने से पहले ही उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। अब चलो हम मान भी लेते हैं कि चलो ये तुक्का था। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने डाउ जोन्स जो है ना, डाउ जोन्स इंडेक्स यूएस का, उसका टॉप प्रेडिक्ट कर लिया था 6 महीने पहले, वो भी सेकंड डेसिमल तक, मतलब लेट्स से कि 710.05, ये उन्होंने 6 महीने पहले बोल दिया था कि टॉप बनेगा और वो भी इतना होगा, ये होगा 710.05।
तो जब ये किया ना उन्होंने, तो पूरे यूएस में ट्रेडिंग कम्युनिटी में मतलब बहुत बड़ा वो हो गया, आंधी तूफान आ गया कि भाई ये क्या, मतलब कौन है ये महापुरुष, कहाँ से ये इतना ज्ञान लाए है, हमें भी सीखना है, क्या है ये सब। तो तब जैसे हमारे यहाँ पर सेबी होती है ना, सब पे नजर रखती है, वैसे वहां पर अभी भी एसईसी है, एसईसी। तो उन्होंने, उनकी नजर पड़ी कि या तो ये कुछ फ्रॉड कर रहा है, या तो पता नहीं ये मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है मनी से। तो उन सब ने रिपोर्ट बिठाए बहुत सारे, ठीक है। और एक न्यूज़पेपर का एक जर्नलिस्ट था, उन्होंने क्या किया कि 1 महीने तक गैन के साथ रहे वो ट्रेडिंग फ्लोर पर, ठीक है। और सब देखा उन्होंने कि ये कितने ट्रेड लेता है, कैसे लेता है, क्या रीडिंग्स है, क्या फाइंडिंग्स है, सब कुछ। और फिर उन्होंने बाई एंड ऑफ द 30 डेज उन्होंने ये देखा कि 92.5% एक्यूरेसी है बंदे की, 92.5%। और ऐसा नहीं है कि महीने में 2-3 ट्रेड लिए, उन्होंने कम से कम 286 से 296 ट्रेड्स लिए थे पूरे महीने में। दैट यूजुअली एवरेज इज समवेयर अराउंड 16 ट्रेड अ डे मे बी, और उसमें 92.5% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो दैट इज वाई इतने सालों बाद भी उनकी थियरी अभी भी इतनी पॉपुलर है मार्केट में, गैन थियरी। ऑलराइट, तो चलो ये हो गया। अब बोनस आपके लिए क्या होगा ये कोर्स में, वो भी मैं यहां पर बता देता हूं। इंट्राडे टाइमिंग्स, ठीक है। तो दीज आर दी 4 थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माई साइड। जितना भी मुझे आता है, जितना भी मैंने सीखा इतने सालों में, पढ़ा है, देखा है, बैक टेस्टिंग किया है, ये 4 चीज के ऊपर ही है अभी तक। आई विल नॉट स्टॉप लर्निंग, आगे कुछ होगा तो वो भी मैं शेयर करता रहूंगा, लेकिन ये 4 चीज जो भी मुझे पता है अभी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ये कोर्स में, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्टरी सेशन है, लेकिन इसमें एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, एक छोटा सा बेसिक सा टॉपिक। हमको पता तो है कि प्लैनेट्स के ऊपर सब कुछ रिवॉल्व करता है, मतलब इसके अराउंडिंग ही पूरा ये कोर्स होगा। प्लैनेट की डिग्री क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, मोमेंटम क्या है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कैसे पता चलेगा और इसका इंपैक्ट कैसे होगा, क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इतने सारे ट्रेडर्स हैं हमारे बीच में, सबका नाम भी अलग है, सबका नेचर भी अलग है, सबकी लाइफस्टाइल भी अलग है। तो वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो लिविंग हो या कोई भी चीज होती है नॉन लिविंग या लिविंग, कुछ भी है, सबका अलग अलग नेचर होता है, सबका अलग अलग इंपैक्ट होता है। अब वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। वैसे ही सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, गैन थियरी जो भी है या उनका काम जो भी था, वो 100% मतलब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। हम वो नहीं सीखने वाले, हम लोग थोड़ा सा उनका पार्ट लेंगे, लेकिन वी विल फोकस मोर अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहां से उन्होंने सीखा था, ठीक है। डब्ल्यू डी गैन की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएगी, हजारों होगी, लेकिन मेरे को जो उसमें से 1-2 अच्छी लगी ना, वो मैं आपको 100% यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ ये कोर्स में। लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ उतने ही लिमिटेड चीज में रहने वाले, वी विल एक्सप्लोर इवन बियॉन्ड दैट, जो अभी कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हमारे प्लैनेट्स थोड़े अलग है और उनके थोड़े अलग है। फॉर एग्जांपल हमारे मतलब राहु केतु और ये सब भी थोड़े हैं, वो लोग अभी भी कंफ्यूज है कि प्लूटो को कंसीडर करे कि ना करे, तो उनका पूरा सिस्टम अलग है। तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्लैनेट्स एंड देयर इंपैक्ट्स देखेंगे। इसमें से 4 या 5 प्लैनेट ही मेन है, बाकी सब मैं सिर्फ आपको इंपैक्ट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सन, एज आई ऑलरेडी सेड गाइज, कि जो भी आपको क्वेश्चंस है डोंट वरी अबाउट इट, जो आपने क्वेश्चंस अभी सब डाले हैं, हो सकता है कि अगली टॉपिक इसके ऊपर ही हो। सब बी पेशेंट, सब कुछ कवर करेंगे, डोंट वरी, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी सेशन। यहाँ पर हमने कोई भी रॉकेट साइंस का भी कोई बात नहीं कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे, बहुत टाइम है हमारे पास, कोई लिमिट नहीं है टाइम की। आप बोलोगे ना एक टॉपिक पे 2 घंटे बात करो, मैं करूंगा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा भी बेसिक्स देख लेते हैं, ऑलराइट। सबसे पहले सन, सो ऑफ कोर्स दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सन, एंड ही इज ऑल्सो द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, सन। तो अगर किंग है तो जाहिर सी बात है कि क्वीन भी होगी, ठीक है। तो मून इंपैक्ट क्या है, फ्लक्चुएशंस, ठीक है। जो भी फ्लक्चुएशंस आता है ना, वो मून से आता है, ओके। कोई आपको बोलेगा कि यार मून का और मार्केट का क्या रिलेशन है, तो भैया उनको जाके बोल दो कि आपके खुद का बॉडी का भी रिलेशन मून से है। 70% ऑफ योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लिक्विड थिंग्स, ठीक है। वाटर ले लो, ब्लड ले लो, यूरिन ले लो, कुछ भी ले लो, 70% इनसाइड योर बॉडी। आपको खुद को मून फ्लक्चुएट करता है, आपके माइंड स्विंग्स आते हैं सब उससे। हमारे खुद के अर्थ के पूरे 71% या जो भी है वाटर मून से आता है ना। हम बोलते हैं ना धरती और ओट,
ठीक है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। तो सब कुछ, अगर मून इतने दूर बैठे बैठे पूरा पानी इतना हिला रहा है, पूरे प्लेनेट को इतना हिला रहा है, आपको हिला रहा है, तो क्या आपके स्टॉक मार्केट को नहीं हिला पाएगा? ठीक है, ऐसा ही सेड कि बिलीफ लाना पड़ेगा आपको सबसे पहले। फिर उसके बाद में मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी थोड़ा ये आईक्यू आप में कितना, हम बोलते हैं ना कि इसका आईक्यू ज्यादा है कम है, मतलब पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स या परसीविंग थिंग्स, डिकोडिंग थिंग्स, वो कब आता है? जब अच्छा कम्युनिकेशन हो बंदे में, अच्छी समझ हो चीजों को लेके। तो मर्क्यूरी इज द प्लेनेट दैट कंट्रोल्स दिस थिंग। उसके बाद में वीनस। वीनस थोड़ा लव रोमांस ये वाला प्लेनेट है, ठीक है। आपका फाइनेंस भी ये भी देखता है और आपका मैरिज भी ये भी देखता है। जिसकी लाइफ में कुंडली में विनस और ये सब थोड़ा वीक है ना, मतलब उसकी आधी लाइफ तो उधर ही खत्म है क्योंकि आपका मैरिज है, आपका फाइनेंस है, ये सब वो देखता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मार्स। मार्स आपको दिखाता है एग्रेशन, आपको दिखाता है करेज, ठीक है। और जो भी आपका मतलब फिजिकल एक्टिविटीज है या जो भी है, वो मार्स कंट्रोल करता है। यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि कितने लोग के मतलब रिलेटिव या कोई भी आर्मी से बिलोंग करते हैं, कोई भी फैमिली मेंबर या किसी खुद का, बहुत सारे ट्रेडर आर्मी वाले भी है हमारे फिनिक्स ग्रुप में, ठीक है। बहुत सारे आर्मी में भी बहुत ट्रेडिंग पॉपुलर है। तो उन लोगों को आप कभी भी उनका कुंडली या कुछ भी देखोगे ना, तो उसमें आपको मार्स थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखेगा। थोड़ा एग्रेशन उनके नेचर में पहले से ही होगा, करेज होगा, तभी जाके उन्होंने ये फील्ड चूज किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में राहु। राहु को देखो, ये तो खाली मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, ये सब अब कोई काम के नहीं है, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो नॉर्थ नोड जो भी होता है राहु का रखते हैं, छाया ग्रह भी बोलते हैं इसको हिंदी में। किसी ने बोला कि हिंदी में क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में स्टोरी सबको शायद पता होगी कि दो अलग अलग भाग हो गए थे, एक के पास सर आ गया था और एक के पास नीचे का स्नेक का पूरा पार्ट आ गया था। तो वो था राहु और केतु, ठीक है। तो अभी इसमें इसका कोई काम नहीं है, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉर्थ नोड और साउथ नोड इसको अभी ऐसे ही रखो, ठीक है। वो लोग इसको प्लेनेट या ये सब नहीं मानते। फिर उसके बाद में जुपिटर। जुपिटर क्या डिनोट करता है, किसको कंट्रोल करता है? तो ही इज द गुरु, ठीक है। अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो उसका जुपिटर स्ट्रांग होगा, अगर कोई अच्छा किंग होगा तो जुपिटर वाला पार्ट ज्यादा अच्छा होगा उसका। पॉलिटिशियंस है, मिनिस्टर्स है, ठीक है, विजडम है, ये सब चीज जुपिटर से आता है। और अगर जुपिटर, ठीक है, और मर्क्यूरी जिसका स्ट्रांग होना कुंडली में, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता, मतलब उसके पास विजडम भी है अच्छा और कम्युनिकेट भी अच्छा कर पा रहा है, तो खत्म है मतलब। और हो सकता है मोदी साहब के पास ये हो, मुझे नहीं पता, मैंने कभी उनकी कुंडली नहीं देखी, बट क्योंकि कुछ चीजें आपको पता चल जाएगी इससे, मैं आपके लिए अलग अलग सब बाइफरकेट कर रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे यहाँ पर मुझसे भी मतलब दे आर ओल्डर देन मी, ठीक है, मेरे बड़े यहाँ पर बहुत सारे, उनको ये ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए है। एंड द लास्ट सैटर्न, पेशेंस, ठीक है, सर्वेंट, स्लो और जजमेंटल। जिनमें पेशेंस कम होता है ना, उसका सैटर्न वीक होता है, ठीक है। ये बहुत जजमेंटल होता है, ये आपके कर्मा के ऊपर डिसाइड करेगा कि आपको कैसा फल मिलेगा। अगर कोई जज है ना पूरे प्लेनेटरी सिस्टम में, तो इट इज सैटर्न, ये सब कुछ जज करता है फिर ही देता है। अब मेरे को कोई बोलेगा कि सैटर्न का हिंदी में क्या बोलते हैं, सैटर्न कौन सा ये ग्रह है हिंदी में, कोई बोलेगा इधर, किसी को पता है? शनि, यस, ठीक है। बोलते हैं ना कि शनि बैठ गया है, ऐसा बोलते हैं ना, कहावत होती है। पर वो अच्छा भी होता है, पता है। जब आपके कर्म अच्छे होते हैं ना, तो शनि अगर बैठ जाते हैं ना, तो वो देगा भी इतना। ऐसा जरूरी नहीं है कि शनि बैठ गए तो मतलब, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं किया है, ठीक है। तो शनि भी बहुत देता है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हो, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्टरी सेशन इतना ही रखते हैं, बहुत ही बेसिक था। मेरा मेन गोल क्या था पता है आज का सेशन का, कि पहले आपके माइंड में बिलीफ डेवलप करूं, आपको थोड़ा सा एक बाइफरकेशन दे दूं प्लेनेट का, आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर स्टेपिंग इनटू। बहुत सारे लोग ऐसा एक्सपेक्ट करके आते हैं कि हाँ अभी कोई सॉफ्टवेयर में दिखा देगा, ये डिग्री है, अगर ये डेट मिल जाए खत्म हो गया, माला माल हो गया, एक का डबल हो गया। नहीं, ठीक है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स फर्स्ट बिफोर गोइंग डीप। तो आज का इतना ही रखते हैं सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया है, ठीक है। और नोट्स अगर आप नहीं दोगे तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ,
कल मैंने बोला था और कुछ लोगों ने ऐसे ही लाइटली लिया था, लेकिन ये फीचर मैंने रखा है। अगर आप चाहो तो इसका फोटो भी मैं आपको दे देता हूँ। लाइव में अटेंडेंस किसकी कितनी होती है, कौन आता जाते रहता है ना, ये सब कुछ मेरे पास डेटा आ जाता है आफ्टर द सेशन। कल का मैं आपको बोलता हूँ 66% ही था डिमांड एंड सप्लाई में अटेंडेंस लाइव का। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने कोर्स लिया है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सीरियस भी हो जाओ। आई एक्सपेक्ट अबाउट 95% और एटलीस्ट 90%। अगर चलो मान लिया 2-3 लोग इधर उधर हो गए, 5-10 लोग, ठीक है, तो मेरे पास सब कुछ डेटा आ जाता है, कौन एब्सेंट था, कौन प्रेजेंट था, कौन कितने समय तक एब्सेंट था या प्रेजेंट था, सब कुछ आ जाता है। तो प्लीज अपना 100% दो, तभी जाके मुझे भी मजा आएगा। हो सकता है एक दो चीज मैं डिस्कस नहीं करने वाला था कोर्स के शुरुआत में, और अब मेरे को ज्यादा मजा आ गया, तो चलो छप्पड़ फाड़ दो आज। ठीक है, तो दोनों साइड से अगर होगा तो बहुत मजा आएगा। सर और बताओ ना, अरे यार रुको, आज खाली इंट्रोडक्टरी सेशन ही था, ठीक है, आज खाली 20-30 मिनट का ही होने वाला था, लेकिन अभी यहाँ पर 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। डोंट वरी, बहुत कुछ बाकी है। यू सेड अबाउट 16 डेट, अरे वो जब टाइम, सॉरी, वो डेट निकालने हम लोग जाएंगे तब ये याद रखना है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। 16 डेट, 16 और 17 ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। नोट्स की स्क्रीनशॉट कहाँ भेजनी है मुझे पर्सनली, आप चैट सेक्शन में जाओगे तो आप भेज सकते हो। आज काफी इंटरेस्टिंग था, थैंक यू कॉल वाला। अरे यहाँ पर यूट्यूब एनालिसिस नहीं करना है, लॉजिक क्या था आज के कॉल का, आज के पुट का, कल का व्यू, ये सब यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर कोर्स। जो मैं बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में अभी सब कुछ ट्रेडिंग का छोड़ दो यार साइड में, अभी सीखो, पहले सीखोगे नहीं तो फिर आपके सामने मतलब भंडारा खोल के रखा हुआ और आप चिल्लर के पीछे अभी भी बात कर रहे हो, मैं ये बात समझा रहा हूँ। बुक लिंक नहीं, पूरी बुक ही मतलब मैं अपलोड कर दूंगा, नोटिस बोर्ड पर आप देख लो। शनिदेव को याद करो एंड हैव पेशेंस एवरीवन, डिग्री ऑफ प्लेनेट प्लीज कवर, यस आई विल डू, नोटेड। चलो ठीक है, विद दैट सेड गुड नाइट, बाय बाय।